हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम एसए यानी निबंध लिखेंगे। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लास में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर और एसए लिखकर बताए गए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए एसएससी के द्वारा आपके टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की डेट 14 फरवरी 2021 से निर्धारित की गई है। तो आपका एग्ज़ाम ये 14 फरवरी को होने वाला है, जो कि अब काफ़ी नज़दीक ही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको एक एस्से लिखना होगा और एक लेटर भी लिखना होगा। यहाँ पर एक एस्से आपका 50 अंक का होता है और इस एक एस्से के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको ये पूरा एक एस्से लिखना होगा और इसी प्रकार आपको 30 मिनट लेटर के लिए भी दिए जाएंगे। आपका पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर ये 60 मिनट का होगा। देखिए यहाँ पर हमने एसए से टॉपिक लिया है आतंकवाद, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी टॉपिक पर एसए पूछ लिया जाए। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरा एसए यहाँ पर लिख कर बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए एस्से से यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है आतंकवाद। तो आपको एस्से का फर्स्ट पार्ट लिखना होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना आप लिखेंगे। तो आपको टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है आप प्रस्तावना में लिखनी होगी। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आतंकवाद हिंसा का एक गैरकानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए किया जाता है। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होगी तो आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। फिर आगे लिखेंगे कि इसका इस्तेमाल आम लोगों, सैनिकों और सरकार को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। देखिए जहाँ पर भी कोमा की आवश्यकता है आपको कोमा भी जरूर लगाना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यहाँ पर फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। आगे आप लिखेंगे कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले लोगों के समूह को आतंकवादी संगठन कहा जाता है। आतंकवादी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका यहाँ पर ये प्रस्तावना कंप्लीट होती है। देखिए आपको एस्से की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक आपको दिया जाता है तो आपको उसकी शब्द सीमा के अंदर ही लिखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रस्तावना लिखने के बाद आपको एस्से की मेन बॉडी लिखनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही खाली छोड़ेंगे। आपको देखिए बताया गया था कि आप मेन बॉडी 2 या 3 अनुच्छेद में करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। इसमें आप लिखेंगे कि आतंकवादियों का कोई नियम और कानून नहीं होता है। फिर आप ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि ये समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। पूर्ण विराम आप लगा देंगे। फिर लिखेंगे कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिसने सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया हुआ है। देखिए आप इस क्लास को पूरी देखने के बाद इसके एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए पूर्ण विराम लगाकर आप आगे लिखेंगे कि भारत भी आतंकवाद से प्रभावित है। अधिकतर पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान से कई आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करते रहते हैं। फिर आप ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपकी मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। तो आपको नेक्स्ट लाइन का केवल फर्स्ट बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स पैराग्राफ चेंज करते समय जरूर खाली छोड़ेंगे। आपको लाइन खाली नहीं छोड़नी है। फिर आगे आप लिखेंगे कि एक राष्ट्रीय सैनिक अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझता है, जबकि एक आतंकवादी कभी ऐसा नहीं करता। पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि आतंकवादियों को उनका नाम आतंक शब्द से मिला है। आतंकवाद कुछ सीमित क्षेत्रों से अब सभी जगह फैल चुका है। भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला नवंबर 2008 में मुंबई स्थित ताज होटल में हुआ था।
देखिए यहाँ पर डेट लिखी गई है नवंबर 2008। तो आपको ध्यान रखना है, जो टॉपिक आपको दिया जाता है, किसी टॉपिक पर दिया जाता है जो उसमें डेट लिखी जाती है, तो आप करेक्ट डेट जरूर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2008 में ही ये मुंबई की ताज होटल में हमला हुआ था, तो आपको ये 2008 ही लिखना होगा। फिर आप देखिए आगे लिखेंगे कि उस आतंकवादी हमले में कई लोगों की जिंदगियां समाप्त हो गई थी। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका ये यहाँ पर मेन बॉडी का सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर ही 2 अनुच्छेद लिए गए हैं, आप इसे 3 अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। अब सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी होगी, केवल आपको नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट अनुच्छेद खाली छोड़ना होगा। यहाँ से आपके ऐसे का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन स्टार्ट होता है। तो आप इस निष्कर्ष में लिखेंगे कि आतंकवाद किसी राष्ट्र को उचित विकास से कई वर्ष पीछे धकेल देता है। देखिए आप ऐसे जो लिखेंगे, आपको इसकी प्रस्तावना और लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है, आपको ये प्रभावशाली लिखना होगा जिससे एग्जामिनर को सही प्रकार से समझ आए। फिर आगे आप लिखेंगे आतंकवाद देश पर अंग्रेजों की तरह राज कर रहा है, हमें इससे फिर से आज़ाद होने की ज़रूरत है, हमें इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखेंगे कि यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो किसी आतंकी संगठन द्वारा लोगों के दिमाग में भर दी जाती है। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे आप लिखेंगे कि हम सभी को इससे निपटना होगा और इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका ये निष्कर्ष भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसी प्रकार ये पूरा एस्से लिख देंगे। देखिए अब बात करते हैं इसकी शब्द सीमा के बारे में। तो आपकी एस्से की शब्द सीमा ये 250 वर्ड्स होती है और इसमें भी ±10% चलता है। आपको बताया गया था, प्रत्येक एस्से में बताया जा रहा है। देखिए आप एस्से लिख रहे हैं, आप यदि आपका एस्से 225 से 275 वर्ड्स तक भी जाता है तो आपका एस्से बिल्कुल सही माना जाता है। आप कोशिश करें कि आपका एस्से 275 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, ना ही 225 से कम हो। जैसे यहाँ पर इस एस्से की बात करें जो आपको यहाँ पर बताया गया है, इसमें लगभग 270 के आसपास वर्ड्स आए हैं, जो कि इतने के बीच में ही है, 225 और 275 के बीच में है। तो आपको देखिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप ऐसे ज़रूर लिखें, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद ऐसे ज़रूर लिखें। और देखिए आपको यहाँ पर ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका उसका रिप्लाई शीघ्र ही किया जाएगा। और आप देखिए लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।